For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस ने इंडस्ट्री को बहुत सारे अलग अलग पहलुओं से एक्सपोज कर दिया है। जी हाँ, और जैसा हम हमेशा कहते हैं ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। एक टाइम के बाद ही सही, भले ही आंखें खुलने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया, बहुत बड़ी चीज़ें हो गई इस बीच में, लेकिन अब जब आंख खुली है तो शायद बंद नहीं होगी। और ये मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पर डंका बजा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का। हर जगह पर लोग जो है वो इंसाफ चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जिस तरह की चीज़ें हुई हैं। ऐसे में नेपोटिज्म के खिलाफ तमाम आवाज़ें उठ रही है। और मैं आपको बता दूं कि अनन्या पांडे से लेकर सोनम कपूर से लेकर आलिया भट्ट से लेकर करण जौहर से लेकर वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान तक हर किसी को सोशल मीडिया पर लोग अनफॉलो कर रहे हैं बिकॉज नॉट वर्थ इट, जेन्युइनली। अब अगर बात की जाए सलमान खान की, तो मैं उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आपको बताती हूँ। जब सुशांत सिंह राजपूत थे, सुशांत सिंह राजपूत जब थे तब उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे तकरीबन 34+ मिलियंस। लेकिन जैसे ही ये किस्सा हुआ है और उसके बाद से तमाम नाम सामने आ रहे हैं, तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, इंडस्ट्री में धमकाना, डराना, गैंगिज्म की चीज़ें सामने आ रही है, उसके बाद से सलमान खान के फॉलोअर्स जो हैं वो ड्रास्टिकली नीचे जा रहे हैं। जी हाँ, 33.5 मिलियन रह गए हैं और बहुत तेज़ी से कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं। यानी कि तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कमेंट सेक्शन की अगर बात की जाए तो हर फोटो के नीचे कमेंट सेक्शन में लोग अपना गुस्सा कंटिन्यूसली दिखा रहे हैं, अपनी नफरत कंटिन्यूसली दिखा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इट टुक अस अ लाइफ टू रियलाइज दैट व्हाट एक्चुअल टैलेंट वाज। और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हम कितने भी अब मोर्चे खड़े कर लें, लेकिन जिसको जाना था वो जा चुका है। पर इन सब चीज़ों को लेकर जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, इनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। केदारनाथ की रिलीज के बाद सुशांत सिंह राजपूत को तकरीबन 50 बार अपना फ़ोन नंबर चेंज करना पड़ा। जी हाँ, क्यों किया सुशांत ने ऐसा? ये बात रिवील की है अभिषेक कपूर, जो कि केदारनाथ के डायरेक्टर हैं। चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात की जाए तो तकरीबन 50 बार उन्हें केदारनाथ के रिलीज़ के बाद अपना नंबर चेंज करना पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की कहानी ये है कि जब केदारनाथ रिलीज़ हुई थी तब सुशांत वॉज क्लियरली एबल टू सी कि उनकी परफॉर्मेंस को ना नोटिस किया जा रहा है, ना ही उनकी परफॉर्मेंस प्रेज हो रही है। बिकॉज हर मीडिया पोर्टल सिर्फ और सिर्फ सारा अली खान की बात कर रहा था। ही कुड सी इट दैट ही इज़ नॉट गेटिंग लव। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको कंटिन्यूसली स्लैमिंग मिल रही थी फ़ोन्स में, मैसेजेस में, व्हाट्सएप मैसेजेस में, टेक्स्ट मैसेजेस में। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत ने खुद कहा कि उन्हें कंटिन्यूसली स्लैम किया जा रहा था। अभिषेक कपूर ने इस बात को रिवील किया कि उन्हें कंटिन्यूसली केदारनाथ के बाद स्लैम किया जा रहा था। तारीफें सिर्फ और सिर्फ सारा अली खान को मिल रही थी। और जब मैंने सुशांत से बात करनी चाहिए तो सुशांत ने मुझसे बात भी नहीं की, एंड नॉट इन अ बैड वे, पर ही अवॉइडेड टॉकिंग एंड वो अपने आप में थे बहुत ज़्यादा। वो ही वॉज लॉस्ट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब सुनने के बाद ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इंसान को इतना ज़्यादा अकेला कर दिया गया। उस चीज़ के पीछे हर कोई रिस्पॉन्सिबल है। शायद एज अ व्यूअर्स हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं, और एज अ मीडिया पर्सन कहीं ना कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि कुछ मीडिया जर्नलिस्ट जो हैं, जो पैसे लेकर आर्टिकल्स लिखते हैं और पैसे लेकर किसी एक एक्टर की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, ऐसे लोग, ऐसे जर्नलिस्ट भी मीडिया के नाम पर धब्बा हैं। क्योंकि ऐसे लोग पैसे लेकर रिव्यू लिखते हैं गलत चीज़ों के बारे में जो नहीं है शायद, और ऐसी ही कुछ बेसलेस रिव्यूज़ के वजह से शायद किसी एक्टर को ऐसा फील होता है दैट ही इज़ नॉट इवन वर्थ इट। बट सुशांत सिंह राजपूत एक्टर्स में से नहीं थे। ही वॉज एंड ही इज़ एंड ही विल ऑलवेज बी वर्थ इट। आपकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद से एक तरीके से बॉम्बार्डिंग शुरू हो चुकी है करण जौहर को लेकर। जी हाँ, हर कोई सोशल मीडिया पर करण जौहर को ट्रोल कर रहा है उनके नेपोटिज्म को लेकर, और जिस तरह की एक थॉट प्रोसेस है ओवरऑल इंडस्ट्री में उन चीज़ों को लेकर। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को ट्रोल किया जा रहा है तो वो करण जौहर हैं, उनके नेपोटिज्म रिमार्क्स को लेकर। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि करण जौहर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा स्टेप लिया है। क्या है, चलिए बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। करण जौहर ने ट्विटर, अगर आप करण जौहर का गौर फरमाएं तो आपको एक इमेज दिखाती हूं जहां पर ट्विटर में पहले करण जौहर, इस इंसिडेंट के पहले, इस ट्रोलिंग के पहले करण जौहर
484 लोगों को फॉलो करते थे, जिनमें हर स्टार किड होता था, हर स्टार ऑलमोस्ट जो भी लाइमलाइट में इस वक्त हैं, ऑलमोस्ट हर किसी को करण जौहर फॉलो करते थे इस वक्त। लेकिन जो चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, इसके बाद से करण जौहर ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और उन्होंने अनफॉलो कर दिया है ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को। एक्टर्स में से, इंडस्ट्री में से सिर्फ 3 लोगों को फॉलो कर रहे हैं करण जौहर, जिनमें से हैं अमिताभ बच्चन सर, अक्षय कुमार एंड शाहरुख खान। जी हाँ, सिर्फ इन्हीं 3 एक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा हर किसी को अनफॉलो कर दिया है करण जौहर ने। ये बहुत बड़ी चीज की है करण जौहर ने। इसके पीछे क्या रीजंस रहे होंगे, शायद ऑफ कोर्स ट्रोलिंग। देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि आगे और क्या क्या चीजें होती हैं। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। कैसे एक्सेप्ट कर लें कि सुशांत चला गया? अभी तक यकीन नहीं होता इस बात का कि सुशांत सिंह राजपूत हम सभी को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम जैसे लोगों पर इतनी बीत रही है तो सोचिए कि जो उनके करीब थे उनका क्या हाल हो रहा होगा। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात की जाए तो उनके करीबी दोस्तों में से एक थे संदीप सिंह। जी हाँ, संदीप सिंह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। ये पोस्ट पढ़कर आपको यकीन हो जाएगा कि जितना अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत से प्यार करती थी उतना कोई नहीं कर पाया। वेल हाल ही में जो पोस्ट डाला है संदीप ने, उसमें उन्होंने एक फोटो शेयर की जिसमें सुशांत, अंकिता और संदीप खुद नजर आ रहे हैं। इस फोटो के नीचे कैप्शन में बड़ी गहराई से संदीप ने बहुत सारी बातें लिखी और उसमें एक बहुत बड़ी बात रिवील की गई कि अंकिता लोखंडे ने अब तक अपने घर का नेम प्लेट चेंज नहीं किया है। जी हाँ, आपको पता होगा कि जब अंकिता और सुशांत रिलेशनशिप में थे 4 साल पहले, तो ये दोनों ही लोग लिव इन में रहते थे और इनके घर का जो नेम प्लेट था वो था सुशांत सिंह राजपूत एंड अंकिता लोखंडे। ऐसे में अंकिता लोखंडे ने अब तक अपने घर का नेम प्लेट चेंज नहीं किया है। उनके घर के नेम प्लेट पर अभी भी सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिखा है। संदीप सिंह ने इस तरह की बातें भी लिखी कि सिर्फ तुम उसे बचा सकती थी। उन्होंने लिखा दैट ओनली यू कुड हैव सेव्ड हिम। अंकिता के बारे में लिखा कि तुम सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी वाइफ, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी माँ, हर किरदार तुमने पूरा किया, हर किरदार तुमने निभाया। और सुशांत को ऐसी किसी चीज से सिर्फ और सिर्फ अंकिता लोखंडे बचा सकती थी, क्योंकि वो पूरी तरीके से उनका ध्यान रखती थी, उनसे प्यार करती थी, उन्हें अकेला नहीं पड़ने देती थी। लेकिन शायद इस इंडस्ट्री की चकाचौंध में वो अकेले पड़ गए। और साथ ही साथ संदीप ने यह भी लिखा कि काश उसने तुम्हें अपना ध्यान रखने दिया होता। इस तरह की बातें, इस तरह की जो चीजें हैं, ये संदीप सिंह ने लिखी, जो कि पढ़कर भी इंसान का शायद दिल बहुत ज्यादा दुख जाता है। क्योंकि अब हम कितनी भी चीजें कह ले, अब हम कितना भी कुछ कह ले, लेकिन वो जो सितारा है वो वापस नहीं आ सकता। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में महेश भट्ट का भी नाम बार बार सामने आ रहा है। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि महेश भट्ट का नाम क्यों आ रहा है। वेल मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती के साथ कुछ समय पहले की बात है, जब रिया ने फोटोज अपलोड की थी महेश भट्ट के साथ, उस समय इन दोनों का रिश्ता खूब चर्चाओं में आया था। जी हाँ, वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। रिया चक्रवर्ती एक तरफ, सुशांत सिंह राजपूत एक तरफ और महेश भट्ट इस तरफ। अगर बात की जाए रिया और महेश भट्ट की, तो इनकी कुछ बहुत ही आपत्तिजनक पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर आई थी, जहां पर हर किसी ने इस बात का सवाल उठाया था कि ये किस तरह की पिक्चर्स हैं। आप अपनी उम्र का लिहाज कीजिए और रिया को अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। और फिर रिया चक्रवर्ती के साथ जिस तरह की पिक्चर्स वायरल हो रही थी वो बेहद ही वियर्ड पिक्चर्स थी, अनकंफर्टेबल पिक्चर्स थी। आप खुद इन पिक्चर्स को अगर देखेंगे आपको लगेगा कि डेफिनेटली अनकंफर्टेबल पिक्चर्स थी। ऐसे में जब महेश भट्ट से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो रिया से कहता हूँ कि लोगों का काम है कहना और लोग कुछ तो कहेंगे ही, और मैं भी इस बात पर बिलीव करता हूँ कि लोगों का काम है कहना तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। यू कैन नॉट रिएक्ट ऑन एवरीथिंग एंड यू शुड नॉट रिएक्ट। वो बात ठीक है दैट वी शुड नॉट रिएक्ट ऑन व्हाट एवरी पीपल से, बट जहां इन फोटोज की बात है तो क्या ये सच नहीं लगता कि सच में रिया चक्रवर्ती एक वक्त पर महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में थी? क्योंकि ये फोटोज तो डेफिनेटली यही जता रही हैं। आप एज अ व्यूअर मुझे बताइए, आप फोटोज देखिए और आप मुझे बताइए कि आपका क्या कहना है इस चीज़ पर। और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से कुछ चीज़ें सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो है वो मिसलीनियस है और छुपी हुई हैं? आपकी क्या राय है, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में।
सुशांत सिंह राजपूत को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों की तकलीफ जो है वो कम नहीं हो रही है। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। एक के बाद एक लोग जो हैं वो लगातार शेयर करते चले जा रहे हैं सुशांत के साथ या तो फोटोज़ या उनसे रिलेटेड कहानियाँ। ऐसे में हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी अपने कंडोलेंसेस शेयर किए। कल थोड़ा लेट था, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने कंडोलेंसेस शेयर किए सुशांत सिंह राजपूत और उनकी फैमिली के लिए। उन्होंने अपनी स्टोरी पर ऐड किया, उन्होंने स्टोरी डाली अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हर जगह पर। so shocked and may his soul rest in peace and condolences to सुशांत फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हालांकि ये थोड़ा लेट कंडोलेंसेस विशेस थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जो अभी तक भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, अभी तक भी इस बात को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाए हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है अभी भी इस केस के बारे में खुलना बाकी है और हर दिन कोई ना कोई नया मुद्दा जो है वो बनकर सामने आता है। ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।